आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि हम एक बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जाऊंगा न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं चूंकि हम कार्ड बना रहे हैं और उसने आगे प्रिंट भी होना है, तो हम इंचेस में वो काम करेंगे। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं जाऊंगा इन वैल्यूज़ को इंचेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक कार्ड की विथ क्या होती है और हाइट क्या होती है। जो स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड होता है तो 3.5 उसकी विथ होती है, 3.5 इंचेस, और उसकी जो हाइट होती है वो 2 इंचेस होती है। ठीक है। और यहाँ पर हम 300 रेजोल्यूशन रख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कलर मोड है, तो चूंकि इस कार्ड ने प्रिंट होना है तो हम RGB की जगह CMY के कलर जो है वो यूज़ करेंगे, और इसको मैं क्रिएट करूँगा। तो मेरे पास एक एम्प्टी जो है एरिया बन गया है, और अब हमने क्या करना है, इसमें अपना एक कार्ड बनाना है। तो बैकग्राउंड हमारे पास यही ठीक है, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। और बड़ी सिंपल सी एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, आपको जस्ट साइजिंग और प्रोसेस का बता रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और एक सर्कल सेलेक्ट करूँगा और ऐसे एक सर्कल ड्रैग करूँगा। और सर्कल ड्रैग करने के बाद हम इसका जो फिल कलर है वो इस तरह का नेवी ब्लू या जो भी आप इसको बोलते हैं वो हम रख देते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया है, और अब हम इसकी कॉपी लेंगे। तो मैं कंट्रोल J कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक कॉपी निकल आई। और अब मैंने क्या करना है कि इसका फिल जो है वो मैंने ऑफ कर देना है, और इसका आउटलाइन जो है वो मैंने ब्लैक कलर कर देना है। और फिर मैंने क्या करना है कि उसकी जो साइज़ है वो बढ़ा देने हैं। तो मैं ऑल्ट और शिफ्ट का बटन क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा और इसको डन कर दूँगा। इसको मैं मज़ीद थोड़ा-सा वापस कर लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट मैंने इतना कर दिया और इसको डन कर दिया। तो ये मेरे पास इसका एक अलग शेप बन गया, और वो सिर्फ़ एक आउटलाइन है। इसकी वैल्यू थोड़ी-सी मैं बड़ी कर देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको मैं थोड़ा-सा कम कर देता हूँ। ऑलमोस्ट 4.5 कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये मैंने 4.5 कर दिया है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि इसी की कॉपी लेनी है, तो मैं जाऊँगा और इसी को मैं डुप्लिकेट करूँगा। तो कंट्रोल J का बटन अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये डुप्लिकेट हो जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसको दोबारा ऐसे थोड़ा-सा बड़ा कर देना है, और इस मर्तबा इसका कलर चेंज करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करूँगा। पहले इसको डन किया करें, और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसका कलर मैं ऐसे कर दूँगा। तो ये मेरे पास एक डिज़ाइन जो है वो बन गया है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करूँगा और इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर दूँगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ शेप 1, 2 जो भी आप देना चाहते हो। तो ये मैंने एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसकी कॉपी लूँगा और इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो ये मेरे पास एक डिज़ाइन तो हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि इस ग्रुप के अंदर आना है, और जो हमारे पास ब्लू लाइन है ये वाली, इसकी कॉपी लेनी है। तो मैं कंट्रोल J कर लूँगा, और कंट्रोल J करने के बाद इस लेयर को मैं इन ग्रुप से बाहर ले आऊँगा, क्योंकि इसको मैंने अलग से डील करना है। और इस लाइन को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। कंट्रोल J करें और अगेन इस लाइन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर लेकर आए। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा डिज़ाइन जो है वो बन गया है। नेक्स्ट मैंने इसमें नाम लिखना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर लिखूँगा। अपना नाम लिख सकते हो, अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी आपने जो भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और इसको मैं सेंट्रलाइज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने फ़ॉन्ट लिखा, और आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो भी आपको पसंद हो आप चूज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो कलर है, कलर भी मुझे ये नहीं चाहिए, कलर मुझे इसका ब्लैक चाहिए। तो मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है। और अब अगर आपने इसका टैगलाइन लिखना है तो आप इसकी कॉपी लें, इस पे डबल क्लिक करें, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ मल्टी मीडिया ट्रेनिंग्स। तो ये मैंने एक लाइन लिख दिया। ये इसका टैग लाइन है, तो इसको मैं छोटा करूँगा, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हल्का सा, और इसको मैं सेंट्रलाइज कर लूँगा इसके नीचे। अगर ये सेंट्रलाइज नहीं है तो आप दोनों को सेलेक्ट करो और यहाँ से सेंट्रलाइज कर सकते हो। अगेन इस वाली फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ,
तो यहाँ पर इससे मिलता जुलता कोई फ़ॉन्ट तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका कलर अगर आपने चेंज करना हो तो भी आपकी मर्ज़ी है, तो मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगा और इस वाले कलर को चूज़ करके इसको ओके कर दूंगा, तो ये मेरे पास इसका एक साइड बन गया है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि इन दोनों को सेलेक्ट करके आप इसको भी ग्रुप कर सकते हो। तो मैंने इसको ग्रुप किया और यहाँ पर मैं ग्रुप ऑप्शन में आया ताकि मेरे पास ग्रुप ही सेलेक्ट हो, लेयर सेलेक्ट ना हो। और हमारे पास जो बैकग्राउंड है उसके साथ सेलेक्ट करके इनको भी सेंट्रलाइज कर देना चाहिए। तो ये हमारे पास हमारे कार्ड का फ्रंट हो गया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ, तो सेव एज, या आप इस तरह कर लो कि सेव कॉपी, और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ बिजनेस कार्ड फ्रंट, ठीक है। और इसको मैं एज अ जेपेग या पीएसडी, वैसे अगर आप पीएसडी में सेव करते हैं तो ये आपके पास एक बैकअप बन जाता है। तो मैं जाता हूँ और इसका पीएसडी भी सेव कर लेता हूँ पहले, और फिर मैं जाता हूँ वापस फाइल, सेव कॉपी, और यहाँ पर इसको एज अ जेपेग भी सेव कर लेता हूँ अगर प्रिंट के लिए मुझे भेजना हो, तो मैं इसको सेव कर लूँगा और इसको ओके कर लूँगा। तो ये मेरे पास इसका फ्रंट हो गया। अब हम इसका बैक बनाते हैं, तो अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लिख देता हूँ बैक और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। तो चेंजेस मैंने क्या करनी है कि इन सर्कल्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे, और इनको मैं थोड़ा सा छोटा करके इधर ले आऊँगा। आप मज़ीद इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, हल्का सा इधर कर दें, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये जो सर्कल है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, इसी की कॉपी ले लेते हैं। तो मैं सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जे करूँगा, इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और इसको दोबारा फिल करना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और फिल में इस मरतबा मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर देना है। और अगेन इसका आउटलाइन नहीं चाहिए तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, अगेन कंट्रोल जे करें ताकि इसकी कॉपी निकले और इसको आप यहाँ पर लेकर आए। तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट स्टाइल हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट मुझे इसमें भी इंफॉर्मेशन देनी है क्योंकि ये तो बैग है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और अब मैं इसके लिए कुछ आइकन्स भी मुझे चाहिए। तो मैं फ्लैट आइकन के वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपना फ़ोन नंबर देना है, तो मैं जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा फ़ोन। तो मेरे पास फ़ोन के सारे आइकन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी सेलेक्ट करते हो। तो मैं जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ। एसवीजी अगर आपने डाउनलोड करनी है जो कि आइकन के लिए बेहतरीन एक सॉल्यूशन है। इसमें आप इसको, ये विक्टर आर्ट की तरह है। इसको आप बहुत ज़्यादा स्केल अप अगर करते हो तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। लेकिन चूँकि हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो फ़िलहाल हम पीएनजी से ही काम चला लेते हैं और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो एक तो मेरे पास ये हो गया। नेक्स्ट हम इसमें और क्या डाल सकते हैं, जैसे हमारे पास ईमेल होता है, तो मैं ईमेल का एक आइकन भी ढूंढ लेता हूँ। तो मैं ये भी राउंड वाला ही ले लेता हूँ ताकि मेरे पास चीज़ें सारी एक जैसी हो। तो आपके पास ईमेल हो गया, आपके पास आपका फ़ोन नंबर जो है वो हो गया है, ठीक है। और इसके बाद आप एड्रेस भी लिख सकते हो, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर एड्रेस की जगह अगर हम लोकेशन वाला आइकन ढूंढे तो ये देखिए हमारे पास लोकेशन वाले आइकन्स भी सारे आ गए हैं। तो ये मैं राउंड वाला ले लेता हूँ और इसको मैं पीएनजी में सेव कर लेता हूँ। तो हमारे पास तीनों आइकन्स जो है वो डाउनलोड हो गए हैं। तो अब मैं वापस फ़ोटोशॉप में आ गया हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ पर ओपन, और हमारे पास ये तीनों आइकन्स हैं, इनको मैं ओपन करूँगा। और हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसके कलर्स चेंज करने हैं, तो मैं जाऊँगा फाइल, कलर ओवरले, और वाइट की जगह मैंने ये ब्लू सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी सेम ही करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एफएक्स, कलर ओवरले, और ये वाला सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे अगेन कलर ओवरले, और चूंकि लास्ट टाइम हमने ये कलर चूज़ किया था तो वो ऑटोमेटिकली उधर आ जाता है। अब मैंने बारी बारी ये सारी चीज़ें अपने फाइनल इमेज में लेकर आनी है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा। फिर हमारे पास ये है, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा, और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा। अब हमने इसको स्मॉल साइज़ करना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, हमारे पास
अगेन ग्रुप वाला ऑप्शन सेलेक्ट है तो मैं लेयर्स वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास इंडिविजुअल लेयर जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोन नंबर है तो इसको मैं इसकी साइज़ मैं इतनी छोटी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक हो गया, इसको डन करें। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हो गई हैं तो अब मैं जाऊँगा वापस, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आते हैं और हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीनों चीज़ों के लिए प्रॉपर स्पेसिंग जो है वो मिल गई है। तो अब हमने इन तीनों को सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने से पहले आप ये जो बैकग्राउंड है इसको हम लॉक कर देते हैं क्योंकि ये बार बार मूव हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट करें और इनको थोड़ा सा ऐसे साइड पे लेकर आए और सेंट्रलाइज करें। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये वाला टेक्स्ट हटाना है। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर लेकर आया, इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं और इसकी हम कॉपीज़ निकाल देते हैं। ये बार बार ये जो बार है ये आपके सामने बार बार आएगा। तो अगर आप मैं से बड़ा ये मेरे लिए बड़ा एनोइंग सा है, कुछ लोगों के लिए बड़ा इजी है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको हाइड बार कर देता हूँ ताकि वो मुझे नज़र ना आए। अब मैंने इसकी कॉपी ले लेनी है ऐसे करके और फिर इसकी कॉपी लेनी है और इन सबको अब आप लाइन अप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करूँ और फिर मैं इस लेयर को क्लिक करूँ तो आप इसको सेंट्रलाइज ऐसे कर सकते हो। अगेन इसको सेंट्रलाइज करें और अगेन इसको सेंट्रलाइज करें। अब इस टेक्स्ट की जगह मुझे अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है तो मैं जाऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर +92 और 333 और 456 7 8 9 0। तो ये मेरे पास एक रैंडम सा फ़ोन नंबर हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर अपना ईमेल डालता हूँ तो मैं जाऊँगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास हमारा ईमेल हो गया और अब हमारे पास है लोकेशन। तो लोकेशन आप कोई भी लिख सकते हो तो मैं लिख देता हूँ। हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बहुत बड़ी-बड़ी हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसको क्रॉस भी कर रही है। तो हमने क्या करना है, इन सबको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इस टेक्स्ट को और फिर एंड में इस टेक्स्ट को कंट्रोल जी क्लिक कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर एक इंडिविजुअल ग्रुप मैं इसको नाम दे देता हूँ डिटेल्स। तो ये मेरे पास एक इंडिविजुअल ग्रुप हो गया। यहाँ पर भी ग्रुप सेलेक्ट करें और अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इसको ऐसे छोटा कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया। तो ये हमारे पास इसका बैग बन गया। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर फाइल, सेव भी कर लें ताकि आपके पास पीएसडी फाइल भी रहे और आप जाए फाइल, सेव अ कॉपी और यहाँ पर मैं आता हूँ जेपेग और इसको मैं नाम दे देता हूँ बैग और इसको आप सेव करें। तो ये आपके पास फ्रंट और बैक दोनों डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए हैं। अब एक चीज़ याद रखनी है कि क्लाइंट को आपने एज इट इज़ ये कार्ड नहीं देना। इसका इम्प्रेशन उस तरह नहीं पड़ता, तो आपने इसका एक मॉकअप बनाना है। तो वो मॉकअप कैसे बनाएंगे, तो फ्री में मॉकअप्स थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं, आपको बनाना पड़ते हैं। और अगर आप में से कोई यूज़र जो है वो 3D के बारे में जानता हो तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 3D में मॉकअप्स बड़े आराम से बना सकते हैं। मेन डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल होता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप इस फील्ड में नए हैं और आप पहली पहली मर्तबा फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है मॉकअप ब्रो। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो अगर आप मॉकअप ब्रो पे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास कम से कम 35-40 किस्म के डिफरेंट मॉकअप्स जो हैं वो मौजूद है, जिनको आप बड़े आराम से यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसमें पेड भी हैं, तो पेड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फ्री में भी आप अपना काम चला सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक बिज़नेस कार्ड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक न्यू टैब में और हम थोड़ा-सा और भी सर्च कर लेते हैं। तो मैं इस पे भी क्लिक करूँगा, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दूँगा। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये क्या कह रहा है कि आपने फ्रंट डिज़ाइन अपलोड करना है और बैक डिज़ाइन अपलोड करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करूँगा और ये वाला जो है आप इस तरह सेलेक्ट करो और अपलोड टू में जो फ्रंट है वो अपलोड करो। तो ये आपके पास इसका एक मॉकअप बन गया।
आप इवन इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी। अगर आप चेंज करना चाहो तो आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं और अपना मॉकअप डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मॉकअप बन गया। अब इसको मैं डाउनलोड करूँगा। तो ये वो इमेज है जो हमारे पास डाउनलोड हो गई है। तो मैं वापस मॉकअप ब्रो की वेबसाइट पे आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा डिज़ाइन है। तो यहाँ पर सिर्फ हम फ्रंट या बैक शो कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा और फॉर एग्जांपल मैं ये फ्रंट शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और इसको आप अगर क्रॉप करना चाहते हैं या ज़ूम इन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा ज़ूम कर दिया, क्योंकि पिछले वाले में मुझे फ़ील हुआ कि यहाँ पर कुछ बॉर्डर लाइन्स नज़र आ रही थी। तो मैं इसको क्रॉप एंड कंटिन्यू करूँगा और ये देखिए हमारे पास वो डिज़ाइन आ गया है। इसको भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और डाउनलोड करने के बाद आपके पास आप देख सकते हो कि ये इस तरह दिखाई देगा। तो आपने अगर क्लाइंट के लिए काम करना है और उनके लिए चीज़ें बनानी हैं तो फिर आप जो भी डिज़ाइन करते हो उस डिज़ाइन को स्ट्रेट अवे मत भेजा करें, बल्कि आप उसका मॉकअप बनाएं, डिफरेंट किस्म के मॉकअप्स बनाएं और वो डिज़ाइन उनको भेजा करें। तो इससे आपके क्लाइंट पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।